स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। कहने का आशय है कि हमें दर्शाना है या दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है तो 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के रूप में हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हम लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अगर हम ए को कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेंगे और b इज इक्वल टू मान लेंगे 6, b इज इक्वल टू 6 और ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां अभी इस पे नहीं, जैसे कि आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या मेथड, उसमें है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है और हमने b इज इक्वल टू क्या माना है 6, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस आर। और इसकी एक शर्त भी है, वह है कि जो रिमाइंडर है वह b से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो ये इसका जो है तो क्या है, शर्त है। तो हमारा क्या आया, a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, b की जगह में क्या रख दिया हमने 6। अब आपने देखा है कि जो b है तो वो हमेशा r से बड़ा होता है, नहीं कि r जो है तो b से हमें बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो हमारे r की जो मैक्सिमम वैल्यू है, r की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट है, तो r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी वैल्यूज इसकी हो सकती है, क्योंकि जब आगे जाएगा तो ये b से ज्यादा या बराबर हो जाएगा और वह नहीं हो सकता है क्योंकि r हमेशा b से छोटा होता है। अब जो है तो इसमें हम अगर इसमें a इक्वल टू 6q प्लस आर में इसकी सभी वैल्यूज को पुटअप करें तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 तब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 6q। यहाँ 0 है और 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर। 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। और व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। व्हेन a इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। व्हेन a इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 4 सो a इक्वल टू 6q प्लस 4। व्हेन r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। सॉरी यहाँ पास a हो गया है, ये r है। तो when r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, जो इसकी पॉसिबल वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 तक जा सकती थी, 5 तक, क्योंकि ये b से ज्यादा नहीं और b 6 है। तो देखिए यहाँ 0 है, ये इवन है, ये जो इसका रिमाइंडर 1 है, 1 क्या है, ऑड नंबर, ये इवन हो गया, ये ऑड है, ये 2 है रिमाइंडर में तो ये इवन हो गया, 3 ऑड हो गया, रिमाइंडर 4 है तो ये इवन हो गया और 5 क्या हो गया, ऑड। क्योंकि हम ले करके क्या चल रहे हैं, हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक देखना है, इसलिए हम जो इवन वाले हैं उनको छोड़ देंगे। तो अब हमारा जो है तो क्योंकि r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता था मैक्सिमम या पॉसिबल वैल्यू, इसलिए हम r की जगह में सभी चीजों को यहाँ पर जब वैल्यू पुट करें तो ये आया। क्योंकि हम ऑड इंटीजर्स यानी कोई विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ये और ये जो है तो ये इवन में आ जाता है और ये ऑड में है, ऑड में और हमें क्या ऑड लेके चलना है, इसलिए हम इसके आगे
इसलिए हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो है तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन 3। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चैनल में देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बॉन्ड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि यहाँ पास दो नंबर्स दिए हुए हैं। कौन सा नंबर? 616 और 32। इन दोनों के बीच से हमें HCF फाइंड करना है। उसके पहले क्वेश्चन समझेंगे कि बोल क्या रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च, यानी कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या एक आर्मी की टुकड़ी है, जो कि बॉन्ड है आर्मी बैंड ऑफ द 32 मेंबर इन अ परेड, जिसे कि 32 सदस्यों वाले किसी आर्मी की टुकड़ी के पीछे से परेड करनी है। लेकिन द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जो दो ग्रुप हैं जिसमें एक में 616 है, एक में 32 मेंबर्स हैं, उन दोनों को सेम कॉलम में, कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है ये, और आपका ये क्या होती है? रो, और ये क्या होती है? कॉलम। यानी कि सेम कॉलम में उन्हें परेड करना है। और अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब सॉल्व करने के लिए हम HCF ऑफ 616 और 32 दो नंबर है, इनके HCF निकालेंगे। विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कितने यहाँ पास स्तंभ यानी कि जो कॉलम है उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, विच दे मार्च, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, उसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे? यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पास जैसे देख रहे हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, तो 616 में 32 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है? यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड है। तो 616 में जब 32 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे 32 1 जा करेंगे जब, तो 32 जब 61 में 32 को माइनस करेंगे आएगा 29 6, तो 32 9 जा जब 288 ये आ गया 8, और इसमें जो है तो ये 0 और 0, तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, क्योंकि हम क्या करते थे उसमें, जब तक डिवाइड करते थे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 8 है। इसलिए हम इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर को लेकर के यहाँ पास फिर से 32 में डिवाइड करेंगे 8 का अगले स्टेप में, तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32। अब आ गया आपका रिमाइंडर 0। जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था जब दो नंबर के HCF निकालते थे कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो लास्ट स्टेप होता है, जो उसका डिवाइजर होता है, वही उसका HCF कहलाता था। इसलिए HCF 616 and 32 is equal to 8. 3. Because HCF of 616 and 32 is equal to 8, so the army can, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? The army can march in 8 columns। इस तरह से आप
इसी तरह मैं छोटी छोटी ट्रिक्स से आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू।